अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के बल्ब्स हैं और मैं उनको ग्रो करने वाली थी। तो मैंने अब उनको ग्रो कर लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। वही मेथड मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ और ये भी बताऊँगी कि लगाने के बाद फ़र्स्ट वीक कैसा रिज़ल्ट था, सेकंड वीक कैसा था और अब कैसे हैं। तो चलें पहले बताती हूँ कि मेरे पास बल्ब कौन कौन से हैं। ये 3 कैटेगरीज़ के बल्ब मैं अभी लगाने वाली हूँ और इनको लगाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का टब लिया है। इसमें ड्रेनेज होल मैंने कर लिए हैं और ये 3 तरह के जो मैं मीडिया है, बल्कि 4 तरह का, उनको मिक्स करके तो उसमें लगाने वाली हूँ। तो इनकी मिकदार भी बताती हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी हमने इनकी लेनी है तो बेस्ट रहेगी, जिससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये ड्रेनेज होल पे मैंने कवर कर दिया है इनको। ड्रेनेज होल अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो ये जो है वो ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं बल्ब। तो पहले मैं बताती हूँ कितना कितना क्या लेना है। ये नॉर्मल मिट्टी है जो हम ये मैं वैसे ही जो ज़मीनें हैं इर्द गिर्द उन्हीं से मैंने ली है। ये मैं ऐड करने लगी हूँ। ये जो बर्तन है 1 2 और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 2 हिस्से मैंने डाल लिए हैं और इससे थोड़ा सा ज़्यादा करके। दूसरी चीज़ जो यूज़ कर रही हूँ वो ये नॉर्मल सैंड है, जो मैं गमले बनाने में भी यूज़ करती हूँ, वही वाली सैंड है। तो ये हमने देखना होता है मिट्टी के हिसाब से। तो ये मैं 2 हिस्से ये वाली डाल रही हूँ रेत। और ये तीसरी चीज़ जो मैं डालने वाली हूँ, ये मैंने नेचुरल फर्टिलाइज़र कंपोस्ट खुद घर में तैयार किया है। वेस्ट जो मेरे पास चीज़ छिलके वगैरह और सब कुछ होते हैं उनसे तैयार किया है। ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये किस तरह से बनाया है। वैसे तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, क्योंकि गार्डनर्स को पता ही होता है। तो एक हिस्सा मैं ये डालने वाली हूँ। अब 4 चीज़ जो मैं ऐड करने वाली हूँ, ये कौ डंग यानी गोबर की खाद है और ये भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है और इसमें नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये प्लांट्स को जला दे। तो एक हिस्सा मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। तो अब आपको पता चल गया है, तकरीबन 2 से 2.5 हिस्से नॉर्मल मिट्टी, एक हिस्सा नेचुरल फर्टिलाइज़र जो घर में मैंने पत्तों वगैरह से तैयार की है वो, एक हिस्सा जो काउ डंग फर्टिलाइज़र है वो, और 2 हिस्से मैंने रेत ऐड की है। इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरे पास टब है तो टब के भरने के लिए मुझे जितना ज़रूरत है उतना यही हिसाब रख के, यही रेशो रख के मैंने वो तैयार कर लूँगी और जितना आपको चाहिए होगा आप तैयार कर लें। चलें, अब ये तो मैंने मिट्टी तो तैयार कर ली है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि बुरबरी मिट्टी हम यूज़ करते हैं। अब जिसमें ये बड़े पीसेस हैं वो भी मैं छोटे कर रही हूँ और इसमें मैं लगा दूँगी। अब ये बल्ब का हिसाब होता है, इसके साइज़ के हिसाब से हमने इनको ज़मीन में या जिधर भी आप लगाना चाह रहे हैं उधर लगाना है। और इसमें फासला ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम। ये देखें, इतना सा फासला ठीक रहेगा। ये दूसरी तरह के हैं। अब ये सारे बल्ब्स एक ही तरह के नहीं थे, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ये साथ ही एक ही जगह पे मैं दूसरे वाले भी लगा देने लगी हूँ। इनका ये जो ऊपर छिलका होता है, ये अगर उतार लें तब भी ठीक है, ना उतारें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस किस प्लांट के बल्ब थे। बट ये है कि जो ये बल्ब हैं या इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स के बल्ब हैं वो इस मीडिया में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। मुझे नहीं पता था ये कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी इनको मैंने ग्रो किया है। ये तीनों किस्म जो हैं वो इस मीडिया में अच्छे से ग्रो कर गए इस प्रोसीजर के साथ। अब इस पे इनको मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है और मिट्टी से कवर बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, और बस ये है कि आपके जो बल्ब्स हैं वो छुप जाएं इसमें। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना, बस इनको देखें कि मिट्टी आपकी सारी गीली हो जाए, ये मॉइस्ट रहें।
ये जनवरी में लगाए हैं और जो शाम के वक़्त कोहरा पड़ता है उससे बचाने के लिए मैं इनको रात के टाइम कमरे में रख देती थी, और जब भी जैसे ही सूरज दोबारा से निकलता था तो मैं इनको धूप में रख देती थी, यानी कि सारा दिन धूप में और रात को इनको कोहरे से बचाने के लिए मैं इनको कमरे में रखती थी। और यही मैंने तरीका किया है। इसके साथ अब आपको रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ मुझे किस तरह के मिले हैं। ये अब तकरीबन एक हफ़्ते बाद का रिज़ल्ट है। एक हफ़्ते बाद आप देख सकते हैं ये ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है। तो जब आप देखेंगे कि आपका जो मिट्टी है वो इस तरह की सख्त हो जाएगी और बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तब आपने इसको पानी दे लेना है। अब 7 दिन के बाद ये निकलना स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद ये बहुत ही तेज़ी के साथ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो अभी ज़मीन में थे, यानी कि मिट्टी में थे, लेकिन अब वो भी सारे के सारे निकलना स्टार्ट हो गए हैं और अब तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह इनकी ग्रोथ जा रही है। अब तकरीबन मुझे 15 दिन हो चुके हैं इनको लगाए हुए और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है लगाने का।